नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका। आज का जो रीडिंग होने वाला है वार्षिक राशिफल 2026। ये रीडिंग जो है मिथुन राशि के जातकों के लिए है। मिथुन राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा, उनकी लव लाइफ को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के और हेल्थ को लेकर के, करियर को लेकर के कैसा जाने वाला है 2026 आपका, उसी को लेकर के हम आज रीडिंग करने वाले हैं। अगर किसी अन्य व्यक्ति तक भी ये वीडियो पहुंचा है और आप देख रहे हैं तो यूनिवर्स का इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पर्सनली भी अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या एनर्जी है इस साल की। देखते हैं। फर्स्ट कार्ड आ गया है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड। दूसरा आ गया है यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स और एस ऑफ पेज ऑफ वांड्स का कार्ड। तो चले देखते हैं। सबसे पहले जो कार्ड आया है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये साल खुशियों से भरा रहने वाला है। आपको हर क्षेत्र में, आपके परिवार के लिए कह सकते हैं, आपके करियर को लेकर के, आपकी लव लाइफ को लेकर के, मैरिज को लेकर के, आपके पास इस साल ना बहुत सारे ऑप्शन होने वाले हैं, बहुत सारे मौके आपको मिलने वाले हैं। आपके परिवार के और आपके निजी जीवन में ये साल बहुत अच्छा गुजरने वाला है और खुशियों का माहौल रहने वाला है। पूरे साल की एनर्जी ऐसे दिखा रही है। दूसरा, आप कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के इस साल डिसीजन ले लेंगे। जीवन के जो अहम पहलू होते हैं, अहम मुद्दे होते हैं, उनके लिए आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपका फोकस रहेगा इस साल में। बहुत सारी खुशियां जिनके लिए शायद आप जिन चीज़ों को अचीव करने के लिए बहुत समय से आप प्रयत्न कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी ही हो सकता है कि ये जो 2026 का प्रारंभिक दौर है, स्टार्टिंग, वहीं से आपको हो सकता है खुशियां मिलना प्रारंभ हो जाए। प्रारंभ में ही आपके जीवन में बहुत सारे मौके आपको मिलने की पूरी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा जो है मिथुन राशि वाले, इस साल आपने जो नॉलेज लिया है, जो ज्ञान समाज से या आपको जीवन में जो भी अनुभव आपने प्राप्त किए हैं, उनका आप इस साल 2026 में हर चीज़ में देख के प्रयोग करेंगे और उनसे आप सफलता हासिल करेंगे, है ना। तो कुल मिला के अभी तो जो है भावनाएं मेरे को बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं 2026 में आपके लिए। हर चीज़ के लिए आपके अंदर एक जज्बा होगा, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए फोकस रहेगा। मतलब आप डिसीजन मेकिंग बनेंगे इस साल में, डिसीजन ले पाएंगे आप। और जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे या जिस भी कार्य को करने की आप सोच लेंगे, दिल दिमाग से उसी काम को आप अच्छे से करते रहेंगे। अपनी जिम्मेदारियों को आप बहुत अच्छे से इस साल समझेंगे और निभाएंगे भी। इसकी वजह से आप दूसरों की नज़रों में आपकी जो वैल्यू है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको और ज़्यादा समाज में, अपने परिवार के बीच में इज्जत मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। अभी हम थोड़ा अलग अलग पहलू पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कि
आपके करियर को लेकर के कैसा रहने वाला है ये 2026। यहाँ पे आ गया है अभी 8 ऑफ सोर्स आ गया है। इस साल करियर में आपको थोड़ा सा बंधन हो सकते हैं। ठीक है, ये बंधन कैसे हो सकते हैं? आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं आपके करियर को लेकर के। जो लोग जॉब करते हैं उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां आ सकती हैं। ठीक है, उनके कुछ ऐसे विचार हो सकते हैं आपके, शायद जिनसे आप बाहर ना निकल पाए। कुछ ऐसी सिचुएशन आपको हो सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद करियर में आप ग्रोथ चाहते हैं, है ना, या परिवर्तन चाहते हैं, एक जगह पे आपका मन नहीं लग रहा है, तो इस साल हो सकता है कि कुछ स्टेबिलिटी रह सकती है। 3 ऑफ कप का कार्ड, लेकिन ऐसा भी होगा जहां पर हैं, जिस पोजीशन पे आप हैं उसमें थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा स्ट्रगल होगा, लेकिन उसके बाद आपको सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। ठीक है, आपको कोई उसी में प्रमोशन मिल सकता है। जिस जगह काम करते हैं उसी जगह आपको कोई रिस्पेक्टेड पद मिल सकता है, आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। दूसरा, जो लोग ना बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, उनकी लाइफ में बहुत संघर्ष चल रहा है करियर को लेकर के, तो उनको इस साल जॉब मिलने की पॉसिबिलिटीज हैं। दूसरा क्या होगा कि आप अपने वेल विशर के साथ, संबंधियों के साथ एंजॉय करते हुए भी नजर आएंगे। जॉब करियर को लेकर के नई शुरुआत होगी, मेजर परिवर्तन होंगे। भले हो सकता है थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है, जो पहला दौर रहे आपका, जो साल का जो स्टार्टिंग रहे, पॉइंट रहे, उसमें थोड़ा स्ट्रगल होगा, लेकिन जो साल का मध्य समय रहेगा, जुलाई अगस्त, या साल का जाते जाते का समय रहेगा, वो आपको अच्छी सफलताएं दे के जाएगा। कुछ ऐसे समय आ सकता है जब आपका थोड़ा सा धैर्य खो जाए, तो उस समय आपको अपने धैर्य के साथ थोड़ा काम लेना है, अपने नॉलेज के साथ आपको काम लेना है। आप नॉलेज के साथ थोड़ा धैर्य रख के आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। जो लोग स्टडी कर रहे हैं और उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो उन लोगों के लिए ऐसा है कि अपनी पढ़ाई पे थोड़ा और जोर देने की आपको ज़रूरत है। अपने आप को थोड़ा और प्रिपेयर कीजिए, तो जो है फिर आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। एंजॉय करते हुए नज़र आएंगे आपको। जॉब करियर को लेकर के नए नए मौके मिलेंगे, नए नए ऑफर मिलेंगे, लेकिन आपको चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। अभी जॉब के बाद बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल की, कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसे रहने वाली है। फाइनेंशियल को लेके यहाँ पे पेंटाकल का कार्ड आ गया है, 3 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आ गया है। फाइनेंशियली भी जो है आप क्या करेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे या पैसा जो भी आपका इनकम होगा, वो आपकी बुद्धि के बल पे होगा, है ना, नॉलेज के साथ होगा। वो कैसे होगा कि आपको अपनी आय को संभालने के लिए या आपको जीवन में आय के नए स्रोत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग के घोड़े आपको दौड़ाने पड़ सकते हैं। अगर आपके जीवन में आपके फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं चल रही है, तो किसी तीसरे व्यक्ति से, अपने वेल विशर से इस साल आपको कुछ गाइडेंस लेनी चाहिए। अपने जो आपका वेल विशर है, तो भी आप जो है फाइनेंशियल स्थिति को अपनी सुधार सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये लगता है कि हमारे पास अभी सीमित पैसा है
और शायद हम इससे ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। कई लोग बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि उनको कोई जीवन में रास्ते नहीं दिखाई देते हैं, आगे इनकम के रास्ते नहीं दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन देखिए, इनकम होगी, ये देखिए, पहले आपको नए मौके मिलेंगे, आपको अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि किसी रिस्पेक्टेड आदमी से भी, मतलब यहाँ पे कोई लोग, मुझे लगता है कि लोन ले सकते हैं, कुछ लोग अपनी बचत के बारे में सोच सकते हैं, कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे कि जो अपना, जिन्होंने बैंक बैलेंस बचाने के लिए भविष्य के लिए तैयारी करते हुए नज़र आएंगे। कुछ लोग क्या हैं कि नए नए कार्य, नया नया इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे उनका फाइनेंशियल जो स्थिति है मजबूत हो पाए, ऐसा भी यहाँ पे है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इस साल कुछ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग मिथुन राशि के जातक ऐसे जरूर होंगे जो लोग कुछ एक अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि लॉटरी लग सकता है, क्योंकि ऐसा है, पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास अच्छा पैसा है लेकिन वो अनावश्यक जगह खर्च करेंगे, तो उनके लिए ये ज़रूर गाइडेंस है कि अभी आपके पास पैसा है, लेकिन उस पैसे को बैलेंस करते हुए, सही गलत का फर्क करते हुए, सही क्या है गलत क्या है, सही जगह इन्वेस्टमेंट करने की आपको ज़रूरत है। सही निर्णय जीवन में आपको आर्थिक स्थिति को लेकर लेने की ज़रूरत है। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जो है पैसे की ललक रहेगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पैसा कमाने के शॉर्टकट रास्ते भी ढूंढ सकते हैं, ऐसी जिज्ञासा जागेगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है आपने। कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे जो अपने पैसे को किसी धार्मिक कार्य में या दान पुण्य के कार्य में भी आप इन्वेस्ट करते हुए इस साल नजर आ रहे हैं। तो इस साल आपका जो फाइनेंशियल है मिथुन राशि, कुल मिला के सामान्य स्थितियां मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अभी बात करते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर के। जिन लोगों का शादी नहीं हो रहा है, लव रिलेशनशिप के मामले में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो सबको देख करके यहाँ पे आ गया है किंग ऑफ सोर्स का कार्ड निकल के आ गया है। इस साल जो है आप, मुझे बहुत सारे लोग अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के, लव रिलेशन के मामलों में क्या होगा, थोड़ा सा जल्दबाजी में कुछ निर्णय ले सकते हैं। कुछ लोग गलत निर्णय भी ले सकते हैं। अगर जिन लोगों के रिश्ते में कुछ खटास है, थोड़ा सा आपसी तालमेल में मेरे को अनबन दिख रही है यहाँ पे। क्योंकि कभी कभी ये हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के विरुद्ध, जो आपकी स्थिति परिस्थिति होगी उसके विरुद्ध भी आप जा सकते हैं। कुछ लोगों का डिसीजन सही भी हो सकता है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्स आ गया है। यहाँ पे ये कार्ड दिखाता है एक नई शुरुआत जीवन में। और बहुत सारे लोग, जिन लोगों को काफ़ी टाइम से शादी नहीं हो पा रही थी, रिलेशन में नहीं जा पा रहे थे, वो लोग इस साल शादी कर लेंगे। ठीक है, उनके सर पे शादी का ताज सजने वाला है। डिवाइन हैंड आपके साथ है, यूनिवर्स का पूरा ब्लेसिंग आपके साथ है। लेकिन आपको अपनी यात्रा, अपने डिसीजन स्वयं चुनने हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप सही रिश्ते को चूज कर रहे हैं। क्या आप इस रिश्ते को, जिसको कई लोग झेलते हुए आ रहे हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं? आपको यहीं पे बंद कर देना है, एक नई शुरुआत करनी है। इन सब चीज़ के लिए आपको स्वयं ही 2026 में कुछ लोगों का क्या होगा, क्योंकि 3 कार्ड आए, सोर्स के कार्ड आ गए यहाँ पे।
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपके लव रिलेशन के मामलों में थोड़ा पेनफुल सिचुएशन हो सकता है। कुछ लोगों को लव रिलेशन के मामले में हो सकता है आपका कोई निजी व्यक्ति, है ना, धोखा दे सकता है इस साल। तो इसीलिए मैंने कहा कि निर्णय आपका होगा कि आप जिस रिश्ते को आगे लेके जाना चाह रहे हैं या जिस रिश्ते के लिए आप सोच रहे हैं वो आपके लिए सही है कि नहीं है। कुछ लोगों का अपनी लव लाइफ से और अपनी भावनाओं की दूसरों की वजह से कुछ लोगों का स्वास्थ्य यहाँ पे बिगड़ता हुआ भी नज़र आ सकता है इस साल, है ना। कुछ लोग ऐसे भी जरूर होंगे जिनके वैवाहिक जीवन में या लव लाइफ को लेकर के प्रॉब्लम्स बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन उनका क्या होगा, ख़त्म होंगी वो चीज़ें और एक नई शुरुआत होगी। अब आप दूसरा एक चीज़ कर सकते हैं कि इन सारे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक तो आपको थोड़ा शांत रहने का कोशिश करना है। अपनी लव लाइफ को लेकर के, पर्सनल लाइफ को लेकर के, आप अगर जॉब इत्यादि करते हैं या फैमिली को लेकर के थोड़ा बैलेंस बनाना है। तो मैनेज करने का ज़रूरत है। अपने और अपने पार्टनर के बीच में थोड़ा सा तालमेल बनाने की ज़रूरत रहेगी आपको इस साल। कुछ लोगों का मुझे ऐसे लगता है कि जो लोग बहुत समय से शादी के लिए बात कर रहे थे और उनका पार्टनर थोड़ा सा शांत स्वभाव का हो सकता है, शांति से डिसीजन लेने वाला हो सकता है, थोड़ा सा सिक्रेटिव नेचर का हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अच्छा दिख रहा है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए लव लाइफ को लेकर के ये साल सामान्य परिणाम देने वाला रहने वाला है। अभी बात करेंगे हम आपकी हेल्थ को लेकर के। मिथुन राशि का हेल्थ इस बार कैसे रहेगा। यहाँ पे आ गया है 3 ऑफ वांड्स का कार्ड निकल के आ गया है। तो हेल्थ को लेकर के तो यहाँ पे जो है ठीक दिखाई दे रहा है, हेल्थ में कुछ ज़्यादा इशू नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है मिथुन राशि को इस साल गुस्से की अधिकता हो सकती है थोड़ा। बहुत सारे लोगों को रक्त संबंधित विकार जैसे ब्लड प्रेशर की शिकायत होना और गुस्सा आना, सर दर्द की प्रॉब्लम होना, है ना, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल क्या है कि कुछ लोगों के लिए स्वास्थ्य में क्या हो सकता है कि पैरों की प्रॉब्लम आ सकती है, और कुछ लोग ऐसे भी ज़रूर होंगे कि कई बीमारियों से जो लोग जूझ रहे हैं उनसे थोड़ा आगे बढ़ के वो बीमारियां उनकी ख़त्म हो सकती हैं इस साल, और आपका स्वास्थ्य अच्छा होने की पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पे हैं। तो इस साल जो है यहाँ पे द टावर का कार्ड भी आ गया है। तो कुछ लोगों को मुझे लगता है कि स्वास्थ्य में कुछ बड़ी बीमारियां घेर सकती हैं बहुत सारे लोगों को। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों का कुछ छोटा मोटा चोट लग सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस साल स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। भले ही चेंज होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अगर कुछ बीमारी आपको लग भी जाती है, ये छोटा मोटा रोग है या होगा, तो उससे बच के आप बाहर आ जाएंगे। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हैं। तो ये जो मिथुन राशि का है लव लाइफ को लेकर के, करियर को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के और हेल्थ को लेकर के आपका ये जो है वार्षिक राशिफल का हो गया है। अभी हम आगे देखेंगे कि आपको सेल्फ केयर को लेकर के क्या गाइडेंस है आपके लिए, और कौन से गॉड के आपके लिए कौन सी रेमेडी निकल के आ रही है। तो यहाँ पे हम जो है सेल्फ केयर को लेकर के 3 मैसेज निकालने वाले हैं और देखते हैं अभी आपको क्या करना है। क्योंकि और एक हमारे पास डेक है, कौन से भगवान का आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये भी हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। 3 हम ये भी निकालेंगे यहाँ पे।
तो जो फर्स्ट यहाँ पे ये गाइडेंस निकल के आई है म्यूजिक। अगर आपको अंदर से नेगेटिविटी फील होती है या कुछ प्रॉब्लम जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो आप संगीत ज़रूर सुनिए। संगीत सुनने की आदत डालिए, वो आपके मन को शांति पहुंचाएगा ज़रूर। ठीक है। और संगीत जो है शायद जिन घावों को जो है दवा न भर सकती है, संगीत कहीं ना कहीं उन घावों को आपके भर सकता है। सेकंड है आस्क योर एंजल। देखिए, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर जीवन में कुछ विषम परिस्थितियां हैं और आप उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको अपने एंजल को पूछना है, अपने इष्ट को, जो भी आपके इष्ट हैं, आराध्य हैं, उनसे आप बात कीजिए। उनसे आप जो है अपनी परेशानी के लिए जो है आपको रास्ता मांगने की आवश्यकता है। दिव्य शक्ति की तलाश करें। ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप किसी भी भगवान को, राम, कृष्ण, हनुमान जी, माँ दुर्गा, शिव, किसी की भी शरण में जा लीजिए और उन्हें अपना लीजिए और उनसे जो है जीवन में चल रही समस्याओं के लिए निदान पाने का प्रयास कीजिए। देखिए, कैने रीडिंग, तो आपसे कहा जा रहा है अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कुछ हैं या कुछ समझ नहीं आ रहा है बाहर को, आपके जीवन के लिए आपको दिशा नहीं मिल पा रही है, तो किसी एस्ट्रोलॉजर से आप पूछ सकते हैं अपनी। अगर क्योंकि व्यक्ति के दिमाग में कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको समझ नहीं आता है कि जीवन में क्या करना सही है, किस रास्ते पे जाऊं, तो ऐसे में आप एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले सकते हैं, है ना। आप किसी अच्छे ज्योतिषी से भी काउंसलिंग ले सकते हैं। भगवान नंदी जी की ओर से आपके लिए एक गाइडेंस निकल के आई है। आपसे कहना चाह रहे हैं कि वफादार बनिए, निष्ठा को अपनाइए। ठीक है। अपने मित्रों के साथ जो है अच्छे से आप पेश आइए और नंदीश्वराय नमः इस मंत्र का भी आप चैंटिंग कर सकते हैं। एक और है आपके लिए, ये अप्सरा की ओर से आपके लिए आया है। वो आपसे कहना चाहती हैं कि सुंदरता को अपनाइए, जीवन में आनंद को ढूंढिए। ठीक है। छोटी छोटी बातों में आनंद छिपा रहता है, उनको भी आपको अपनी जीवन शैली में अपनाने की आवश्यकता है। सुंदरता और आनंद के लिए आप जो है ताज़े फूलों को, किसी भी देवी माँ के रूप को, माँ दुर्गा को, काली को, जिससे आपको अट्रैक्शन मिलता हो, आप उनको अर्पित कर सकते हैं। माँ दुर्गा की ओर से आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है। माँ दुर्गा आपसे कहना चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन शायद आप अपने अंदर की ही चीज़ों को नहीं पहचान पा रहे हैं। साहस के साथ अपने डर का सामना कीजिए। जिस चीज़ से आपको डर है, आप साहस के साथ जो है उन चीज़ों का सामना कीजिए। आपके लिए एक रेमेडी निकल के आई है, माँ दुर्गा की चालीसा है, दुर्गा चालीसा। आप इसका पाठ प्रत्येक दिन कर सकते। चले अभी बात करते हैं कि मिथुन राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए। तो मिथुन राशि के स्वामी होते हैं और बुध ग्रह का आपको उपाय करने की बहुत आवश्यकता है। आप क्या कीजिए, प्रत्येक दिन हो सके, नहीं तो बुधवार को गौ माता को हरी घास दीजिए। मूंग की दाल भिगो के गौ माता को खिला सकते हैं आप। और बुध ग्रह के लिए आप क्या कर सकते हैं, भगवान गणपति का पूजन, गणेश अथर्व शीर्ष जो स्तोत्र है उसका आप अगर पाठ कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। अगर पाठ ना हो सके तो नित्य सुनने का प्रयास कीजिए। बुधवार के दिन भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ाइए। बुध का मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। बुधवार के दिन हरी चीज़ों का आपको दान करना चाहिए।
अपने घर की बेटी, बुआ, इन लोगों का सम्मान करें। इन लोगों को हरे वस्त्र का आप दान कर सकते हैं। बुधवार के दिन मूंग की दाल, हरा वस्त्र और कुछ दक्षिणा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं। इससे जो है आपके जीवन में बुध ग्रह का जो स्थिति है वो सही होगा। साथ में क्या होगा कि आपका बुद्धि धीरे धीरे अच्छे से काम करने लगेगा। आप अगर डिसीजन लेने में अभी असमर्थ महसूस कर रहे हैं तो आप डिसीजन मेकिंग बनेंगे। भगवान गणपति की कृपा भी आपको मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। आपके कार्यों में आ रही विघ्न बाधा धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएंगी। जीवन में अगर ज़्यादा ही कुछ दिक्कतें आ रही हों तो मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। आप चाहें तो अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवा सकते हैं। तो ये था मिथुन राशि के लिए वार्षिक राशिफल 2026 का। मैं भी माँ जगदम्बा और भगवान कृष्णचंद्र से प्रार्थना करूंगा कि आपका ये साल सुंदर रहे, आपको जीवन में नई सफलताएं प्रदान करे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए थे तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पर्सनली रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, कुंडली मिलान करवा सकते हैं, टैरो रीडिंग करवा सकते हैं। फिर से मिलेंगे नए विषय वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माई, हर हर महादेव।